Good morning students. Today we learn about Python keywords. What are the Python keywords? अब Python keywords जैसे कि हम C++ में पढ़े थे अपन ने कि Python keywords क्या होता है. Keywords होते हैं वो words जो कि रिजर्व रखे जाते हैं कंपाइलर या इंटरप्रेटर के द्वारा. C में तो कंपाइलर द्वारा रखे जाते थे, यहाँ पर ये पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा रिजर्व रखे जाएंगे. ऐसे वर्ड जो कि पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा रिजर्व रखे गए हैं और किसके लिए? खुद के लिए. खुद को जो वर्ड चाहिए होते हैं इंटरप्रेटर को एज कमांड समझने के लिए, कमांड यानी कि इंस्ट्रक्शंस कोड समझने के लिए जो वर्ड्स पाइथन इंटरप्रेटर को चाहिए होते हैं, दैट वर्ड्स आर नोन एज पाइथन कीवर्ड्स. और उन्हीं को पाइथन के रिजर्व वर्ड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये रिजर्व होते हैं. इसको हम प्रोग्रामर या कोई यूज़र इसको यूज़ नहीं कर सकता अदर डाटा टाइप के लिए, डाटा वेरिएबल्स के लिए, फंक्शन नेम के लिए. इसलिए दैट्स वाई दीज आर नोन एज रिजर्व वर्ड्स ऑल्सो. तो इनको अब ये बहुत सारे हैं, लिस्ट में दे रखा है नाम. 5.1 टेबल है पाइथन कीवर्ड्स की. तो ये सारे नाम फॉल्स, नन, क्लास, कंटिन्यू, फाइनली, इज, लैम्डा, रिटर्न, ट्राई, ट्रू, डेफिनेशन के लिए, फ्रॉम, नॉन लॉजिकल, ऑल, वाइल, लूपिंग के लिए, एंड, डेल, ग्लोबल, लोकल वेरिएबल बनाने के लिए, नॉट, विथ, यील्ड, और, इफ, एल्स इफ, एलिफ. यहाँ पर एलिफ यूज़ किया है एल्स इफ के लिए, ये थोड़ा ध्यान में रखना है. यहाँ पर एज, एसर्ट, ब्रेक, ऑल दीज आर कीवर्ड है. आपको इनको ध्यान में रखना है और जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे अपने आप से ये चीज़ें याद हो जाएंगी. अब बात करते हैं अपन आइडेंटिफायर्स. आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, फंक्शंस एंड अदर एंटिटीज़ इन अ प्रोग्राम. किसी भी प्रोग्राम में जो हम अपनी तरफ से एंटिटीज़ बनाते हैं, एंटिटीज़ लाइक जैसे वेरिएबल्स बनाए हमने, फंक्शंस बनाए अपन ने, कोई काम करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए फंक्शंस बनाए. फंक्शंस एक तरह से छोटा सा मॉड्यूल होता है, उसी प्रोग्राम का सब प्रोग्राम कहलाता है. और अगर अपन ने कोई क्लास, ऑब्जेक्ट्स बनाए, ये ऑल दीज आर आइडेंटिफायर्स हैं. अब आइडेंटिफायर्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं किसके तौर पे? अपन समझने के लिए. जैसे आपका नाम है, आपका नाम आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड कराता है कि आप राम हैं, रमेश हैं, सुरेश हैं, कृष्ण हैं, कुछ भी. तो ये सब नाम आपके आइडेंटिफिकेशन को शो करते हैं. ऐसे ही हम जब वेरिएबल में अपन यूज़ करते हैं, मेमोरी के अंदर हम जब डाटा टाइप का यूज़ करके वेरिएबल्स बनाते हैं, मेमोरी ब्लॉक्स बनाते हैं और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं कोई काम करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उनको भी नाम देना होता है. और वो नाम देने वाली चीज़ें जिनको हम नाम देते हैं वो एंटिटीज़ क्या कहलाती है? आइडेंटिफायर्स. अब उन एंटिटीज़ को नाम देने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो बहुत ज़रूरी है. रूल्स क्या कहते हैं? नेम शुड बी बिगिन विथ अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर साइन. तो कोई भी आइडेंटिफायर का नाम जो हम देंगे वो केवल अपने अंडरस्कोर से यूज़ कर सकते हैं. स्टार्टिंग कैरेक्टर हम उसका लेटर ले सकते हैं अंडरस्कोर, या फिर कैपिटल या स्मॉल अल्फ़ाबेट ओनली. ठीक है, तो बस यही ले सकते हैं हम, इसके अलावा कोई नंबर नहीं ले सकते. दिस मे बी फॉलोड बाय एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर. और आगे हम कुछ भी लगा सकते हैं. आगे हम क्या कर सकते हैं? आगे कोई भी नंबर लगा सकते हैं. 0 से लेके 9 तक का कोई भी नंबर आगे लगा सकते हैं. बट स्टार्टिंग कैरेक्टर शुड बी अंडरस्कोर एंड अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जो कि कैपिटल में भी हो सकता है और स्मॉल में भी हो सकता है. इट कैन बी ऑफ एनी लेंथ. इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफाई ले सकते हैं. हाउएवर इट इज़ प्रेफर्ड टू कीप इन अ शॉर्ट और मीनिंगफुल. तो ज़्यादातर हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम अगर बड़ा भी लेना चाहें तो ले सकते हैं आइडेंटिफायर, पर लिखते वक्त थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है, टाइपिंग मिस्टेक, और उसके कारण वो आइडेंटिफायर अपने को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एरर जनरेट करता है, अनआइडेंटिफाई हो जाता है क्योंकि उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको नहीं मिलता तो फिर वो
बाद में प्रॉब्लम होती है और एरर्स आती है। उससे बचने के लिए हमें ज़्यादातर हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम उसको छोटा ही लेते हैं, बाकी कोई लिमिट नहीं है इसकी। आइडेंटिफायर को कितना भी बड़ा लिया जा सकता है, बट हम छोटा इसलिए लेते हैं ताकि हम उसको आसानी से यूज़ कर पाएँ। प्लस